गुड इवनिंग टेरेस। चलिए एक बार आज के ट्रेड को समझते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे देख ही लिया होगा। तो आज हमने दो ट्रेड किया था बैंक निफ्टी ऑप्शन में, तो दोनों ट्रेड को समझेंगे किस तरीके से ट्रेड को बनाया गया है। तो चार्ट पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और इससे पहले आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ स्टॉक आप लोगों को शेयर किया था, जिसमें से टेकिम भी था। आप लोगों को शायद याद है अगर आपने वीडियो को देखा होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो ये जो ग्रीन वाला कैंडल आप देख रहे हैं, इस दिन मैंने आपको टेकम के लिए बताया था कि नेक्स्ट डे टेकम में ट्रेड हो सकता है। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस ऊपर कहीं ओपन होके ये गिरता चला आया। यहाँ पर कोई भी हमें ट्रेड नहीं दिया था और नीचे गिरते गिरते आया और एक सपोर्ट लेवल पर टकरा कर इसने क्लोजिंग दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट पर आकर ये टकराया है और यहाँ पर एक क्लोजिंग दिया हुआ है। तो नेक्स्ट डे आप देख सकते हो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और उसके बाद आप देख सकते हो 2 दिन आपको अच्छा एक ट्रेड दिया है। एंड आई होप कि आप लोगों ने इस दिन एक अच्छा ट्रेड बनाया होगा। और अब चलिए ट्रेड को एक बार समझते हैं। मैं अब यहाँ पर ही दिखा देता हूँ। चलिए, सो ये ऑप्शन का चार्ट है। मैं एक बार ऑप्शन में आपको पहले प्राइस लेवल वगैरह एक बार दिखा देता हूँ। उसके बाद हम कैश मार्केट में जाएंगे और समझेंगे किस तरीके से ट्रेड को बनाया गया है। तो सबसे पहला देखिए, फर्स्ट ट्रेड जो हमारा था ये वाला कैंडल पे था। जब ये रेड कैंडल को ब्रेकआउट कर रहा था तभी हमने यहाँ पर एंट्री को बनाया था और यहाँ कहीं हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया था। जब कल का जो क्लोजिंग था इसके आसपास से जब ये रिजेक्शन लेने लगा तो हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया था। ये हमारा पहला ट्रेड था। और सेकंड ट्रेड, प्राइस जब फिर से घूम कर आया और यहाँ से फिर बाउंस किया, तो ये जो लास्ट रेड कैंडल देख रहे हो, इस रेड कैंडल के हाई पर जब प्राइस घूमकर इस एरिया पर आया, फिर से हमने एक ट्रेड को इनिशिएट किया है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे टकराया तो हमने हमारा ट्रेड को क्लोज कर दिया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। अब चलिए हम इसको समझते हैं कि ट्रेड को कैसे बनाया गया है। तो हम बैंक निफ्टी को 3 मिनट पर ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिएगा, ब्रेक इनसाइड का मैं बता देता हूँ कि ब्रेक इनसाइड में क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई लेवल है, कोई एरिया है। ब्रेक इनसाइड में क्या होगा, अगर ये जो नीचे वाला लेवल है, अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से कहीं ओपन होके प्राइस नीचे आया और इसको ब्रेक करके फिर से ऊपर चला जाता है तो हम इसको ब्रेक इनसाइड कहते हैं, राइट। और उसी तरह जब प्राइस ऊपर चढ़ते हुए जाएगा और आपका किसी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़कर बाहर जाकर फिर से अंदर आ जाएगा तो हम इसको ब्रेक इनसाइड ट्रेडिंग स्टाइल कहते हैं, राइट। तो आज का अगर ट्रेडिंग को देखोगे कुछ इसी तरह के हुआ है। कल का जो दिन था, कल का चार्ट का ये वाला लो था। कल यहाँ पर कहीं इसने लो बनाया था तो यहाँ पर लो को मार्क किया हुआ आप देख सकते हो। तो आज क्या हुआ, प्राइस इसके ऊपर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद पहले कैंडल ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की बट ये फेल हो गया और अंदर जाकर क्लोजिंग हो गया। फिर इसने हायर हाई बनाते ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया और इसी लेवल पर जैसे टकराया एग्जैक्टली फिर से ये बाउंस करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन हमें कैसे मिला। पहले ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि ये ब्रेक इनसाइड होने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब प्राइस यहाँ से जब प्राइस नीचे आया, पहला एक रेड कैंडल बना, फिर से एक रेड कैंडल बना, वॉल्यूम इंक्रीज़ किया। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, इस एरिया के आसपास आकर वॉल्यूम को बढ़ाया। अब इसको अगर गिरना होता तो यहीं से गिर जाना चाहिए था जब यहाँ पर वॉल्यूम आया हुआ है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस नीचे गिरने की बजाय प्राइस ने इस कैंडल के लो से फिर से सपोर्ट लिया और हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो हमें तो यहाँ पर ये समझ में आया कि यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेक इनसाइड हमें दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाया और प्राइस घूमकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नीचे गिरना नहीं चाहता, राइट। तो यहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन मिल गया कि लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए, ट्रेंड को भी कंफर्म करना चाहिए। तो हमने ट्रेंड को कैसे कंफर्म किया, देखिएगा। प्राइस ने यहाँ पर एक लो बनाया इस ग्रीन कैंडल ने, फिर यहाँ से चढ़ के यहाँ तक गया, यानी कि हाई हाई का फॉर्मेशन किया। यहाँ से फिर एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, हाई यहाँ पर है, लो यहाँ पर है, यानी कि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन किया। फिर से घूमकर फिर से यहाँ पर गया, यानी कि हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन किया। तो अगर आप इस एरिया को ऐसे देखोगे तो हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। हमें यहाँ पर 10 का भी कंफर्मेशन हो गया। जब 10 का कंफर्मेशन मिल गया तो प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस किया और इस ग्रीन कैंडल का जब ब्रेकआउट हो रहा था हमने यहाँ पर ट्रेड को बना लिया था और यहाँ कहीं हमने बुक कर लिया था।
उसके बाद प्राइस फिर से गिरते हुए नीचे आया, आप देखिएगा ऐसे करके गिरते हुए यहाँ पर आया और इस एरिया से फिर से इसने बाउंस किया। जब ये बाउंस किया तो हमें ये चीज़ दिखा कि प्राइस जब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ कहीं हाई बनाने के बाद ये एक लो बनाया, फिर से एक हाई बनाया, यानी कि एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हमें यहाँ पर भी एक ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है। प्राइस इस लो से पहले ही एक लो फॉर्म करके ये बाउंस कर रहा है, राइट। तो जब ये हमें दिखा तो हमने ये जो लास्ट रेड कैंडल बना हुआ है जिसके लो से इसने सपोर्ट लिया हुआ है, इसका हाई को हमने मार्क किया और प्राइस यहाँ से घूमकर जैसे ही इस लेवल के आसपास आया तो हमने एक ट्रेड को बना लिया था और ऑप्शन में भी इसी कैंडल का हाई में ही हमें मिल गया था। हमने ऑर्डर प्लेस किया तो इसी में हमें मिल गया और फिर प्राइस यहीं से चलना स्टार्ट किया और यहाँ कहीं हमने बुक कर लिया था, राइट। और प्राइस एक्चुअल में हमने यहाँ पर बुक करने का रीज़न भी ये था कि जब प्राइस यहाँ से गिरते हुए इस दिन आया था तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का लो को हमने इम्पोर्टेंट दिया और इस लेवल पर जैसे ही टकराया तो हमने यहाँ पर ट्रेड को क्लोज कर दिया था, क्योंकि हमें ये एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से टकराने के बाद प्राइस रिट्रेस करेगा और वैसा रिट्रेस किया भी है और करने के बाद फिर ऊपर गया। तो ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था तो हम यहाँ से निकल गए। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आज के इस ट्रेड को कैसे बनाया हुआ है और ब्रेक इनसाइड को आप कैसे कंफर्म कर सकते हो। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।